स्टार्ट। रफाल का जिन्न फिर बाहर आ गया है। स्टॉप। इस बार इसे फ्रांस में राह दी गई। स्टॉप। वहाँ की खोजी वेबसाइट मीडिया पार्ट ने गंभीर आरोप लगाए थे। स्टॉप। इनको लेकर फ्रांस की अदालत ने भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए के इस रक्षा सौदे की जांच के आदेश दिए हैं। स्टॉप। मीडिया पार्ट का आरोप है कि इस सौदे की दलाली में रिश्वत के रूप में कुछ हिस्सा भारतीय अधिकारियों को दिया गया। स्टॉप। रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट इसका खंडन कर चुकी है। स्टॉप। उसका दावा है कि रफाल के सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। स्टॉप। भारत सरकार भी इस सौदे में किसी तरह के भ्रष्टाचार का लगातार खंडन करती रही है। स्टॉप। पैरा। भारत ने 2016 में जब फ्रांस से इन लड़ाकू विमानों को खरीदने का सौदा किया था, विवाद तभी से चल रहा है। स्टॉप। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट से भारत सरकार को क्लीन चिट मिल चुकी है। स्टॉप। फिर भी इस रक्षा सौदे के साथ मर्ज बढ़ता गया जो दवा की वाला मामला है। स्टॉप। जब भी ऐसा कोई मामला गरमाता है, देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ता है। स्टॉप। कांग्रेस ने रफाल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की है, तो भाजपा का आरोप है कि प्रतिस्पर्धी रक्षा कंपनियां राहुल गांधी को मोहरा बना रही हैं। स्टॉप। रफाल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले में सरकार और प्रतिपक्ष के लिए यह संदेश था कि रक्षा जैसे संवेदनशील मामले को ठोस आधार के बगैर अदालत में खींचना तथा राजनीतिक मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ कहा था कि उसे इस सौदे में कोई अनियमितता नजर नहीं आई, इसलिए इसकी जांच की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉप। अब अगर फ्रांस की अदालत को लगा है कि सौदे की जांच होनी चाहिए, तो इसको लेकर हाय तौबा की जमीन तैयार की जानी चाहिए। स्टॉप। इस रक्षा सौदे को लेकर एक बार परिपूर्ण ढंग से दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी संदेह को सिर उठाने का मौका न मिले। स्टॉप। पैरा। भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर रफाल विमानों की वास्तविक कीमत उजागर नहीं की है। स्टॉप। उसका कहना है कि ऐसा करने पर दुश्मन के लिए इनकी मारक क्षमता और उपकरणों के बारे में अंदाजा लगाना आसान हो सकता है। स्टॉप। बेशक रक्षा सौदे की गोपनीयता हर कीमत पर बरकरार रखी जानी चाहिए, लेकिन ऐसी राह निकालना भी जरूरी हो गया है जिससे ऐसे सौदों पर बार बार अंगुली न उठाई जाए। स्टॉप। रक्षा सौदों पर अक्सर उठने वाले विवादों से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। स्टॉप। ऐसे विवादों पर अपने अपने स्वार्थ साधने के बजाय राजनीतिक दलों को कोई भरोसेमंद जवाबदेह और तटस्थ तंत्र बनाने की पहल करनी चाहिए। स्टॉप। सरकार इस तंत्र को हर रक्षा सौदे की जानकारी दे और यह तंत्र देश की जनता के साथ तमाम दुनिया को आश्वस्त कर सके कि वह सौदा किसी भी तरह की गड़बड़ी से पाक साफ है। स्टॉप। अगर ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश की छवि भी सुरक्षित रहेगी, जो रक्षा सौदों पर बार बार उठने वाले विवादों से प्रभावित होती है। स्टॉप। पैरा। 20 साल पहले
शंघाई की यात्रा के दौरान हमें जिंटियांडी क्षेत्र जाने का मौका मिला। स्टॉप। स्टाइलिश बुटीक और रेस्टोरेंटों के बीच वहाँ आज भी वह सलेटी रंग की इमारत है जहाँ जुलाई 1921 में 13 सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC के गठन के लिए एकजुट हुए थे। स्टॉप। आज CPC के 9 करोड़ 19 लाख सदस्य हैं और भारत की भारतीय जनता पार्टी के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। स्टॉप। जिंटियांडी उभरते चीन का ऐसा जीवंत प्रतिबिंब है जहां आधुनिकता की नींव उसकी परंपराओं में है। स्टॉप। चीन CPC के गठन का शताब्दी समारोह मना रहा है और विश्व चीन को 2 दृष्टिकोण से देख रहा है। स्टॉप। एक और इसे नई भू राजनीतिक शक्ति, नया व्यावसायिक ठिकाना माना जा रहा है, तो दूसरी ओर एक ऐसा देश जो मानवाधिकारों की दृष्टि से दुःस्वप्न है। स्टॉप। बतौर व्यापारी चीन से जो सबसे अहम सबक सीखा जा सकता है वह है इसका पैमाना। स्टॉप। आज विश्व की 500 बड़ी कंपनियों में से 124 चीन की हैं। स्टॉप। इनमें ताइवान की कंपनियां शामिल नहीं हैं। स्टॉप। गत वर्ष इस सूची में चीनी कंपनियों की संख्या अमेरिका से अधिक थी। स्टॉप। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें चीन का दबदबा एकदम स्पष्ट है। स्टॉप। विश्व के 5 अग्रणी बैंकों में से 4 चीन के हैं। स्टॉप। बाजार मूल्य के हिसाब से चीन की 50वीं सबसे बड़ी कंपनी साइंटिक सिक्योरिटीज है। स्टॉप। इसका मूल्य $48 बिलियन है, वेदांता से तकरीबन 3.5 गुना, जो भारत की 50वीं सबसे बड़ी कंपनी है। स्टॉप।